आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और महफूज होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशबाश होंगे और हमारी स्टोरीज़ को बाकायदगी के साथ देख रहे होंगे और इसके दिए गए मोरल लेसन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी, जिसमें होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मोरल लेसन। चलिए चलते हैं, अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मिलते हैं अपने शो में मौजूद बच्चों से और बबलू से। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज तो बच्चे जो हमारे शो में मौजूद हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव से लग रहे हैं। क्या कहते हैं बबलू? जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बबलू क्या कहते हैं, बच्चे कैसे लग रहे हैं आज? बहुत अच्छे बच्चे। अरे कितना बोल रहे हैं ये तो। हाँ जी, बहुत एक्टिव से लग रहे हैं। लगता है आपको हमारा प्रोग्राम जो है स्टोरी टाइम बहुत अच्छा लगता है। जी, लगता है अच्छा जी। तो बच्चे जल्दी जल्दी बताएं अपना नाम और बताएं कि कौन सा आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयत है, आयत मौज है। आयत मौज, बहुत प्यारा नाम है आपका। तो आयत, आप मुझे ये बताएं आपको हमारी कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी? लोमड़ी वाली। लोमड़ी वाली। तो ज़रा आप देखने वाले बच्चों को दोबारा से कुछ उसका याद है तो सुनाएं स्टोरी। एक लोमड़ी होती है, उसको बहुत प्यास लगी होती है। एक रंगसाज बैठा होता है सामने, उसके टब में नीला रंग उसने डाला होता है कपड़ों के लिए। और अरे बाजी, ये रंग साज क्या होता है? ये रंग को बजाता है? नहीं नहीं, जो कपड़ों को कलर करता है। बबलू स्टोरी भूल गए, देखें उसको याद है आयत को कहानी और आप भूल गए। लोमड़ी वाली कहानी वही ना जिसमें वो रंग करने वाले के टब में गिर जाती है और ब्लू कलर की हो जाती है। अरे बाजी सुनने देना। चलें भाई, आप सुनाएं। वो रंगसाज के वो टब में गिर जाती है और पूरी नीली हो जाती है। उसके बाद वो देखती है कि मैं तो नीली हो गई हूँ। फिर वो जंगल में जाती है और कहती है मैं आप लोगों की नई बादशाह हूँ, आप लोगों ने मेरी बात माननी है। तो हुआ कि ये जब से लोमड़ी की दोस्तों ने कहा कि जब से ये जंगल में नया बादशाह आया तब से हमारी दोस्त लोमड़ी गायब है। अच्छा, फिर? तो उन्होंने लोमड़ी की आवाज निकाली। लोमड़ी से राह नहीं गया, उसने भी लोमड़ी की तरह आवाज निकालनी शुरू कर दी। और उसके बाद जानवर ने उसकी खूब धुलाई की, खूब पिटाई की उसकी। अच्छा, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। याद आई बबलू कहानी आपको? जी बाजी। तो क्या था इसका मोरल लेसन? इसका मोरल लेसन था कि हमें रंगसाज के पास नहीं जाना चाहिए। वेरी गुड। आप बताएं आयत, आपने क्या सीखा था इस कहानी से? कि हमें किसी को भी बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। वेरी गुड आयत, आपने तो हमारी कहानियों को बहुत अच्छे से सुना हुआ है और आपने इस को मोरल लेसन को अप्लाई किए। यस। वेरी गुड। आपका क्या नाम है? रानी। रामीन। आपको कोई स्टोरी हमारी जो बहुत अच्छी लगती हो? लोमड़ी। लोमड़ी की आपको भी अच्छी लगती है? चलिए, अच्छी बात है। और आपका क्या नाम है? अर्शिया। अर्शिया। अर्शिया, आप भी हमारी स्टोरीज देखती हैं? तो कौन सी कहानी सबसे आपकी फेवरेट थी? लोमड़ी वाली ही। चले भाई, ये तो बहुत अच्छी, सबको लोमड़ी वाली अच्छी लगी है। तो अब आप में से कोई अगर कोई अच्छी सी पोइम किसी को आती है या कोई अच्छी सी कोई तराना या कुछ भी कुछ सुनाना चाहिए अपने देखने वाले व्यूवर्स को, कोई आता है किसी को? चलिए आप सुनाएं। एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों से, लड़ते लड़ते हो गए गुम, एक की चूंच एक की दुम। वेरी गुड, बहुत अच्छी अरे poem बाजी, सुनाई है। वो तीतर बटेर शेर कैसे थे? क्या मतलब? वो कह रही है कि तीतर और बटेर थे लेकिन शेर थे। हैं? ये कब कहा आपने? जी। हाँ हाँ, शेर को एक्चुअली बहादुरी का सिंबल है ना बबलू। तो यानी बहुत थे, एक्टिव थे, तो वो हर वक्त लड़ते रहते थे। शेर मतलब थोड़ा डेंजरस भी होता है। अच्छा, मेरी तरह। हाँ, आपकी तरह। आप तो गीदड़ है वैसे बबलू, शेर वो नहीं है। ज्यादा बहादुर होता है। बबलू, शेर जो होता है बहादुरी का सिंबल होता है और गीदड़ जो है वो बुजदली का सिंबल है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि थे वो गीदड़, लेकिन जो थे लड़ते इस तरह थे जैसे शेर हैं और हर एक चीज़ से पंगा ले लेते थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते। तो इसलिए इन्होंने इस पोइम का मतलब ये है। समझ आई? समझ आ गई है? जी जी। आपको भी समझ आ गई है? गीदड़ क्या होता है? बुजदिल होता है ना। और शेर क्या होता है?
बहादुर होता है उसका ऑपोजिट होता है, तो इसलिए उसको उन्होंने सिंबलाइज किया। ठीक है, तो कहानी शुरू करें, क्या कहते हैं? जी। बबलू आप क्या कहते हैं, कहानी शुरू करें? अरे बाजी कहानी तो शुरू करते हैं, लेकिन पूछा नहीं आपने आज मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि आज कैसे हो सकता है कि बबलू के साथ कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। बबलू मज़े से आके मज़े से कहानी भी सुन रहा है, पॉइंट्स भी सुनने के लिए तैयार हो गया। आज उसने कोई स्टोरी नहीं सुनाई हमें। बाजी आज मैं ना गुस्से से स्कूल से वापस आ गया हूँ। हाँ, गुस्से से? जी, गुस्सा क्यों आ गया टीचर से आपको? नाराज हो गया था। अच्छा, क्यों नाराज हो गए थे टीचर से? आप बताएंगे भी कुछ या आप अरे हमें? बाजी टीचर जो है ना वो कहती कि मैं कैंडीज लाई हूँ सब बच्चों के लिए। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, इसमें नाराज होने वाली क्या तो बात है बबलू? मुझे उन्होंने एक दी, मैंने कहा मुझे और दे। अच्छा। उन्होंने एक और दे दी। ठीक, मैंने कहा सारी मुझे दे दे। यानी पूरी क्लास की कैंडी सिर्फ आपको दे दें? जी। ओहो, ये तो बहुत गलत बात है बबलू। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगी, फिर? ये सबके लिए है। मैंने कहा नहीं मुझे और दे दे, लेकिन उन्होंने नहीं दी, फिर मैं नाराज होके आ गया। ये तो बहुत गलत बात है बबलू। आपको क्यों सबकी चीज़ चाहिए थी? आपको तो अपनी चीज़ पे बस होना चाहिए था कि मुझे मिल गई है, बहुत है। आपने तो सबकी चीज़ें लेने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है बबलू को आज इसी से रिलेटेड एक कहानी सुना देनी चाहिए। मेरे लिए काम बड़ा आसान हो जाता है बच्चों, बबलू एक स्टोरी सुना देता है और मुझे एक कहानी याद आ जाती है। तो क्या कहते हैं बच्चों, सुनाऊँ वही वाली कहानी जो बबलू ने हमें सुनाई है उससे रिलेटेड? जी। तो बच्चों बबलू को भी तो समझाना है, बबलू तो हैं जो समझते ही नहीं हैं। तो बच्चों आज भी बबलू को समझाने के लिए इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाए, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखें और क्या देखें? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, स्टोरी टाइम में एक बार फिर खुशामदीद। तो हम आज सुनाने लगे थे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी जो कि बबलू की स्टोरी के साथ रिलेट करेगी। तो कहानी का वक्त हो जाता है। कहानी में बच्चों एक था बादशाह जो कि बहुत अमीर था, उसके बाद बहुत सारी दौलत थी, बहुत सारे पैसे थे, बहुत ज़्यादा ख़जाना था। ख़जाना आप लोगों ने कभी देखा है स्टोरीज मूवीज़ में? Yes. ख़जाना भरा हुआ होता है। क्या क्या होता है उसमें, कुछ बताएगा कोई? उसमें सोने की चीजें होती हैं, जैसे गोल्ड कॉइन होते हैं। गोल्ड कॉइन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा गोल्ड ही गोल्ड, सोना चांदी। और बाजी जो बिस्किट भी होते हैं उसमें। बिस्किट भी सोने के ही होते हैं, तो वो खा नहीं सकते आप, तो खाने क्या की टेंशन। फायदा उसका? हाँ, क्या फ़ायदा, बिस्किट भी कौन सोने के, तो खाने का क्या फ़ायदा। बबलू की तो हर वक्त खाने की ही बातें चलती रहेंगी। कहानी की तरफ बच्चों चाहते हैं, बबलू की बातें तो जारी रहेंगी। तो वो होता है ना बहुत सारा ख़जाना, तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा सा ख़जाना था, उसमें बहुत सारे सोने थे, चांदी थे, और बाजी हीरे के। खजानों में तो वो जिन भी होता है ना, एक चिराग होता है उसमें से ऐसे जिन निकलता है। डुस। खजानों में एक चिराग होता है, चिराग में से जिन निकलता है। ये कौन सी कहानी है? चिराग में जिन होता है, खजानों में जिन नहीं होता। ओहो वही वहाँ पर जिन होते हैं ना। नहीं बबलू, खजानों में कोई जिन नहीं होता। ये आपने जो स्टोरी सुनी है ना वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरी स्टोरी पे फोकस करें ना, आप अपनी स्टोरी सुनाने बैठ गए, इसीलिए आपको कहानी का जो है ना मॉरल समझ नहीं आता, क्योंकि आप गौर से नहीं सुनते हैं। बबलू सुन रहे हैं आप कहानी? सुनाओ। जी जी सुनाए। सुने बच्चों, कहानी में होता है एक बहुत अमीर बादशाह, उसके बाद बहुत सारे जो होते हैं हीरे जवाहरात, जो जेवर और गोल्ड और बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन उस जो बादशाह होता है उसकी लालच ख़त्म ही नहीं हो रही थी। वो हमेशा सोचता रहता है ये भी होना चाहिए मेरे पास, वो भी होना चाहिए। वो कभी कहीं से कुछ ना कुछ दरियाफ्त करके ले आता है, कभी किसी मुल्क को लूट के और जेवर और सोना लेके आता है। मतलब उसको सुकून नहीं होता। उसके पास जो फैमिली में होती है सिर्फ एक उसकी बीवी होती है और एक उसकी बेटी होती है। तो उसकी बीवी उसको कई बार समझा चुकी होती है, फिर वो आज आती है उसके पास आती है, कहती है तुम इतने अमीर हो, क्या करना है, हमारे पास तो सिर्फ एक बेटी है और मैं हूँ, इतने सारे ख़जाने का, इतनी दौलत का क्या करना है तुमने? अरे बाजी पैसे तो जितने ज्यादा उतने अच्छे है ना, ज्यादा चीजें आ सकती है। मैं तो कह रही थी ना कि आपसे रिलेटेड कहानी है, तो बिल्कुल बादशाह की भी बच्चों यही सोचती। वो कहता था क्या करना है, पैसे तो जितने होते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतने कम होंगे, तो हमें तो और पैसे की हर वक्त ज़रूरत है। अरे बाजी मैं भी तो यही दुआ करता हूँ ना बादशाह की तरह कि मेरे पास ज्यादा पैसे हो, ज्यादा कैंडीज आए, टॉयज आए। ऐसा ही बिल्कुल बादशाह भी सेम यही बच्चों बातें करता था, और वो अल्लाह ताला से हर वक्त शिकायत करता था कि अल्लाह ताला आप मेरी दुआ कबूल नहीं करते, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जबकि उसके पास कितनी सारी नेमतें अल्लाह ने दी थी ना।
तो वो हमेशा फिर भी अल्लाह से शिकायत करता था कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल ही नहीं करते। जिस अरे तरह बच्चों, आपको नहीं चाहिए ज्यादा सारी कैंडीज? चाहिए बबलू भाई, लेकिन अल्लाह जितना देता है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड। देखें आयत ने कितनी अच्छी बात की, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जितनी चीजें दी हुई हैं तो अल्लाह ताला वही ने। मैं भी यही कह रहा हूँ, अल्लाह ज्यादा दे, मैं ज्यादा शुक्र अदा करूंगा। लेकिन आपको अल्लाह ताला जितना भी देगा आप लोग शुक्र नहीं करेंगे ना। बादशाह की भी सेम यही क्वालिटीज़ थी। वो कहता था कि जबकि उसका कितना कुछ था लेकिन वो शुक्र ही नहीं करता था। वो कहता था कम है अल्लाह ताला, आप मुझे दुआ नहीं कबूल करते, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। लेकिन जबकि अगर वो देखता अपने लिए और अपनी अगर जैसे अपने गुलामों को ही देखता तो उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब कम था, उससे बहुत कम था, लेकिन वो उसके पास थे और खुश भी रह रहे थे और अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे थे। जैसे बहुत से बच्चों को कैंडीज़ नहीं मिली होंगी क्लास में, लेकिन वो भी खुश थे ना। लेकिन आप नाराज़ हो के आगे जी आप बाजी, 2 कैंडीज़ में खुश हो जाते ना। प्रॉब्लम तो अरे ये थी बाजी, ना, 2 से पेट कहाँ भरता है? पेट भरने के लिए तो नहीं था ना, पेट भरने के लिए तो लंच था जो मम्मा ने दिया था, और वो लंच भी था जो आपने वो घर तो आके खा खाना था। लिया था मैंने, वो तो मैंने जाते ही खा लिया था। प्रॉब्लम ये है ना कि जब ब्रेकफास्ट का लंच होता है वो आप ब्रेकफास्ट को दोबारा कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट घर से भी करके आए होते हैं, और लंच 3-3 बार करते हैं। तो आपका प्रॉब्लम तो मसला ये है कि आप 6-6 बार खाते हैं दिन में। और बबलू भाई ज्यादा मीठा अच्छा नहीं होता। हाँ जी, कितनी अच्छी बात की। ये बच्ची डॉक्टर है। डॉक्टर है, ये डॉक्टर से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि बात चीज़ें डॉक्टर को भी नहीं पता होती। वो भी कैंडीज़ खा लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको पता है कि कैंडीज़ ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, उससे क्या ख़राब हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। और इसलिए बबलू आपके दांत नहीं, अरे सारे बाजी, टूट गए। अभी आए नहीं। अभी आए नहीं। बाजी वाह, बबलू की तो अकल, जो दांत है ना वो भी नहीं आ रही अभी, क्योंकि इसलिए इसके पास अकल ही नहीं है। बच्चों क्या कहते हैं, कहानी शुरू कर लें? जी जी, चले कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बादशाह का जो था लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा था बच्चों। अल्लाह ताला उसकी रोज़ सुनते होते हैं शिकायतें कि भाई ये क्या कर रहा है। ये रोज़ कहता है कि भाई मुझे तो आप कुछ नहीं दे रहे, मुझे कुछ नहीं दे रहे। फिर अल्लाह ताला उसके पास एक दिन फ़रिश्ता भेजते हैं और उससे कि जाके कहते हैं, फ़रिश्ता यानी बादशाह को जाके कहता है कि भाई ये तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो चाहते हो आज मैं तुम्हें वो देने आया हूँ। अरे बाजी, वो तो बड़ा खुशकिस्मत है, फरिश्ता उसे खुद कह रहा है कि मांगो जो मांगना है। अगर मुझे ये ऑफर मिलती तो मैं ढेर सारी कैंडीज और टॉयज लेता। बबलू आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह ताला को भी ये पता था कि उसको क्या मांगना है, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी फरिश्ते को भेजा। क्यों भेजा फरिश्ते को? क्योंकि उसको आजमाना था और उसको उसकी सज़ा भी देनी थी, क्योंकि जिसको बहुत ज़्यादा उसको पैसे की और हर चीज़ की लालच है ना, अल्लाह ताला ने इसलिए फरिश्ते को भेजा। और अल्लाह ताला ने कहा जाके इससे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे पास क्या नहीं है। तो वो बड़ा सोचता है और फिर फरिश्ता उससे दोबारा एक बात कहता है कि सोच के बताना, तुमने जो बताओगी वो तुम्हारी सारी ज़िंदगी के लिए तुम्हारे पास होगा। अरे बाजी, मैं बताऊं वो क्या मांगेगा? हाँ जी आप बताएं क्या मांगेंगे। वो ढेर सारे पैसे मांगेगा। वेरी इंटेलिजेंट। मुझे पता था, बबलू को पता चल गया कि वो बहुत सारे पैसे होंगे। हमें तो बच्चों को पता ही नहीं चला था कि उसको क्या चाहिए और वो किस चीज़ की शिकायत कर रहा था, लेकिन बबलू जो है बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता चल गया कि उसमें पैसे चाहिए। जी बाजी, मैं बहुत क्या कहने आपकी अकलमंदी के बबलू। थैंक यू बाजी, थैंक यू। बच्चों देखा क्या सीखा मुझसे? क्या सीखा बबलू से कि हर कहानी में अपना मतलब निकाल लेना है। तो बच्चों कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो वो फरिश्ता उससे कहता है कि जो भी मांगना बहुत सोच समझ के मांगना। फिर वो वहाँ खड़ा होता है और वो सोचता है क्या मांगूँ क्या मांगूँ। वो कहता है कि ऐसा करते कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोने की बन जाए, जिस चीज़ को छूँ वो सोने की बन जाए। तो कहते हैं ठीक है सोच लो। फरिश्तों से फिर अरे कहता है, बाजी, वो तो मुझसे भी अक्लमंद निकला। अच्छा मेरे ज़हन में तो ये बात ही नहीं आई। बस ना, आप उससे भी थोड़े कम लेवल के वो थे ना अक्लमंद, वो आपसे ज़्यादा अक्लमंद था, इसलिए उसने ये बात कर दी। ठीक है जी। तो बच्चों उसने कह दिया कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। फरिश्ते ने कहा चलो ठीक है। फरिश्ते ने कहा तो आप तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। बच्चों फिर रात का टाइम था, वो सो गया। सुबह उठा तो उसने उठते ही ग्लास को पकड़ना की कोशिश की। उसने कहा कि क्यों ना चेक किया जाए कि क्या ये मेरा हाथ लगाने सोना बनता भी है या मैंने ख्वाब में देखा है सिर्फ। तो ऐसा ही होता है, वो जैसे ही ग्लास को हाथ लगाता है वो सोने की बन जाती है। वो फिर भागता है, बेड से उठता है और भाग के जल्द से प्लेट को हाथ लगाता है, वो भी सोने की बन जाती है। वो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ख्वाहिश थी वो यही थी कि हर वक्त पैसा ही हो, इर्द गिर्द हर चीज़ गोल्ड की हो, हर चीज़ कीमती हो। तो फिर इस तरह वो अपने बेड को हाथ लगाता है, अपनी चादर को हाथ लगाता है, इधर हाथ लगाता है। अरे बाजी, वो तो बहुत अमीर हो गया होगा। जी वो बहुत अमीर था। सारा सोना, वाह! मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं जिसको हाथ लगाऊं वो सोने का बन जाए। लेकिन बबलू आपको अभी पता नहीं था इसके अंजाम क्या हुआ है। इसका अंजाम सुनेंगे ना तो आप भी डर जाएंगे।
अरे क्या कहते ऐसा हैं? कैसा हो गया? ऐसा हो गया ना, अभी आप गौर से सुने बच्चों। अब मैं चलती हूँ कहानी के एंड की तरफ, लेकिन उससे पहले जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, तो कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहें स्टोरी टाइम विद एलिया। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद एलिया। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो मैं आपको सुना रही थी कहानी का एंडिंग पॉइंट। कहानी का एंडिंग पॉइंट में ये था कि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत आ गई थी, क्योंकि वो जिस चीज़ को हाथ लगाता था वो चीज़ बन जाती थी सोने की। उसने अपना आहिस्ता आहिस्ता पूरा महल सोने का कर लिया था, लेकिन जब वो बहुत थक गया हर चीज़ सोने की करने के बाद, तो उसको लगने लगी थी भूख, और उसने अपने मुलाजमों से कहा सारा जितना अच्छा खाना बन सकता है सारा शाही खाना मेरे सामने ला के रख दिया जाए। थोड़े ही टाइम में उसके लिए टेबल सज गई और रंग रंग के खाने उसकी टेबल पे मौजूद थे। जब वो खाने बच्चों बैठा तो उसने जैसे ही पहली चीज़ को हाथ लगाया वो सोने की बन गई। वो घबरा गया और घबराहट में उसने हर चीज़ को हाथ लगाना शुरू किया खाने के लिए। अरे और वो हर बाजी, वो सोना कैसे खा सकता है? जी यही तो बात है। अब आपके पास था पैसा, लेकिन वो अपनी भूख खत्म नहीं कर सकता था। अरे समझ आई आपको? जी तो बाजी। बच्चों वो बहुत घबरा गया और हर चीज़ को हाथ लगाने लगा और हर चीज़ सोने की बनती है, और वो बहुत परेशान होकर बैठ गया। जब वो ये बहुत परेशान होकर बैठा तो उसकी बेटी थी, वो फ़ौरन उसके पास आई, उससे कहती आप परेशान ना हो, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। उसको अपनी बेटी पे इतना प्यार आया तो उसने अपनी बेटी को पकड़ के गोद में बिठाने की कोशिश की, और वो बच्ची भी सोने की बन गई, क्योंकि उसने उसको क्या लगा लिया था अपना हाथ। और उसने क्या दुआ की थी, क्या ख्वाहिश की थी कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं सोने की बन जाए। सोने की बन जाए। बेसिकली उसने हद से ज़्यादा क्या किया था, लालच, और उस लालच ने उसको इस जाम तक पहुंचा दिया था। तो बच्चों उसकी बेटी भी सोने की बन गई। सोने की बन गई तो बहुत परेशान हुआ और बहुत रोने लगा, क्योंकि उसके ये पैसा उसके किसी काम नहीं आ रहा था और उसके पास कोई चीज़ नहीं थी, ना वो खा सकता था ना वो पी सकता था। उसकी बेटी भी सोने की बन गई थी जिससे वो बात कर सकता। फिर उसने बहुत ज़्यादा रोया और अल्लाह से दुआ की और अल्लाह से माफ़ी मांगी कि अब उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे पास जो कुछ था बहुत था, मैं उसमें खुश रहूँगा। और अल्लाह ताला ने उसको माफ़ भी कर दिया और अल्लाह ताला ने हर चीज़ नॉर्मल कर दी। और अल्लाह ताला ने उससे फिर कहा कि आइंदा से तुमने अगर शिकायत की तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा सज़ा मिल सकती है। अरे बाजी, मैं तो अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खाना दे दे। हाँ खाना दे दे, लेकिन खाने की भी इतनी ज़्यादा लालच नहीं होती ना। जो आपके पास खाना है आप उस पर खुश रहें, जो आपके लंच बॉक्स में है या टीचर आपको जो कैंडी दे रही हैं उस पर आप खुश रहें। अब आप नाराज़ होकर आ गए, आपने 2 भी नहीं ली, जो टीचर आपको 2 दे रही थी ना आपने वो ही नहीं ली। बाजी वो तो ले ली थी मैंने। अच्छा वो ले ली थी? मैं भी सोची थी बबलू कैसे वो नाराज़ होकर 2 छोड़ के आ गया। नहीं वो लेके फिर मैं नाराज हो गया। बड़ी अच्छी बात है बबलू, लेकिन ये गलत बात है बच्चों। आपको पता है ना कि आपका जो चीज़ है उस पर आपको खुश रहना है। आपने कभी ऐसा तो नहीं किया ना कि मुझे ये भी चाहिए मम्मा मुझे वो भी चाहिए, नहीं किया ना? तो क्या आपको इस कहानी से मोरल लेसन मिला? आप मुझे पहले ये बताएं। आयत आप अरे बाजी पहले मेरी बारी है। अच्छा आप बताएं, बबलू पहले बताएगा ना, सबसे ज्यादा अक्लमंद तो बबलू ही है और उसको आपको पता है मोरल लेसन बहुत अच्छे बच्चों समझ जाते हैं, तो बबलू की तरफ जाते हैं। बबलू बताएं। इस कहानी से हमें ये मोरल मिला कि अगर हम किसी चीज को हाथ लगाए वो सोने की हो जाए तो अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अक्लमंद। इतना समझाने के बाद भी बबलू का ग्रेट डिसीजन, ग्रेट मोरल लेसन जो हमें बबलू ने दिया है बच्चों। बहुत शुक्रिया आपका। अब लेकिन अब आप बच्चों के लेसन को गौर से सुन लें। जी गौर से, कान खोल के, आंखें खोल के। आप बताएं, पहले आप बताएं मुझे क्या आपने इस कहानी से सीखा। हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड। आप बताएं। हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पास है हमें हैप्पी रहना चाहिए। यस। वेरी गुड। आप बताएं। और जो हमारे पास है उसका ही हमें अल्लाह से शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमारे पास है, अल्लाह तेरा शुक्र है।
वेरी गुड कि हमारे पास जो है बच्चों, हमें उस पर खुश रहना चाहिए। अगर आपके पास जो चीज़ें हैं घर में उस पर आप खुश रहें, ना कि आप किसी अपनी क्लास फेलो को देख के या स्टूडेंट को देख के कहेंगे इसके पास ये चीज़ है, इसके पास ये अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स है, ये मेरे पास होना चाहिए, और उसके पास अच्छा लंच बॉक्स है तो ये मेरे पास होना चाहिए। लेकिन जो आपके पास है, आप कभी उस पर देखा है किसी उस बच्चे को देखें जिसके पास वो लंच बॉक्स भी नहीं है, वो ज्योमेट्री भी नहीं है, वो बैग भी नहीं है, तो उस बच्चे को देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, बहुत सारा खाना दिया है, बहुत सारा घर दिया है सुकून से रहने के लिए, सोने के लिए। बहुत से बच्चों के पास तो घर भी नहीं होता रहने के लिए। तो इसी तरह अगर आपको ऐसी कोई भी फीलिंग आती है कि अगर आपके पास दी गई चीज़ों में आप खुश नहीं होते हैं, तो आज से इस कहानी के बाद से आपने उन सब चीज़ों पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो आई होप सो बच्चों आपको हमारी आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, लेकिन उसका दिया गया मोरल लेसन को बहुत गौर से सुनना है बच्चों, कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी भी अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। मुझे, बबलू और बच्चों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आओ सीखे और सिखलाएं, मिलके सोचें और समझाएं, सभी देखें सबको दिखाएं। पर क्या सीखे और क्या देखे? स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया। स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम विद देलिया।